ઉત્તરાખંડમાં હલ્દવાની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ગુરુવારે 8 ફેબ્રુઆરીએ બુલડોઝર વડે શહેરમાં બનેલી મદ્રેસાને તોડી પાડી હતી। અહીં નમાઝ પઢવા માટે એક ઇમારત બનાવવામાં આવી રહી હતી, એને પણ બુલડોઝરથી તોડી પાડવામાં આવી હતી। એનાથી રોષે ભરાયેલા લોકોએ મહાનગરપાલિકાની ટીમ પર હુમલો કર્યો હતો। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बता रहा है। देखिए इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज एसएसपी मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। सर क्यों पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने? सर ऐसी क्या वजह थी? क्या मंशा थी उनकी? क्या ऐसा गुस्सा था इन लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको समझ किया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। मृतकों की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी तक जो पता लगा है 2 युवक हैं जिनकी 20-25 साल की उम्र है। अभी आपकी पहचान हो गई है, थोड़ी देर पहले अभी आपने बोला देखिए इनके नाम हमारे पास अभी है, लेकिन हम इनका पता एड्रेस कर रहे हैं कि किस परिवार के। नाम बताइए कौन है। देखिए बहुत सारे आप पत्रकार हैं, आप लोग सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। शहर में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त हल्द्वानी शहर के हालातों को बिगड़ने ना देना है। किसी भी प्रकार की सेंसिटिव एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। अभी मैं बता रही हूँ 1 by 1 1 by 1 नुकसान का नुकसान आप लोग शांत हो जाएंगे तो हम सबका जवाब देंगे। अगर आप लोग सब एक साथ बोलेंगे हम एक का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। खत्म कर फिर ब्रीफ कर दो। आप लोग शांत होगे तो मैं बात करता हूँ। मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक बैठी हुई हूँ, आप लोग शांत होंगे तो मैं बात करता हूँ। जो परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे
कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे। जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। देखो, अभी वर्तमान में शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारी प्राथमिकता हल्द्वानी शहर में संवेदनशीलता को कम करना है। किसी भी प्रकार के मैटर को सेंसेशनलाइज करने की हमारी अभी प्राथमिकता नहीं है। कर्फ्यू सब पर लागू होता है। आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य रहती है, किसी भी प्रकार का कोई और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, हम आप सबको अलाउ करेंगे। हमारी मंशा आपको रोकने की नहीं है, आपकी सुरक्षा की है। कल रात जो पत्रकार वहां गए थे उन पर काफी चोटें आई हैं। एक पत्रकार को मैंने हॉस्पिटल में जाके पर्सनली देखा, हेड इंजरी थी। तो पत्रकारों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। इसी के लिए आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपसे मैं समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। आपको हम असेसमेंट करके आफ्टरनून तक का अगर हमें सही लगेगा तो वी विल अलाउ यू। अगर हमें आपके लिए सेफ लगेगा तो विल अलाउ यू। हम लोग आपको रोकना नहीं चाहते।